हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बेसिकली बॉक्स शेडो का और टेक्स्ट शेडो का। इससे पहले मैंने अपनी सीएसएस की ऑलरेडी पूरी बाकी प्रॉपर्टीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और सीएसएस को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बटन में कमेंट लाजम कर दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पे फ़ाइल बना ली और इसी तरह हम यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो 9 था और हम लोग इस लेक्चर को क्या दे देंगे 10.html और इसी तरह एक CSS फाइल भी बना लेंगे 10.css। अब इस फाइल को इसके साथ अटैच करने के लिए बेसिकली मुझे सिर्फ HTML चाहिए। मैं HTML में इंटरनल CSS यूज़ कर लूँगी। इंटरनल CSS होता क्या है, ये मैंने अपना CSS की पहली ही जो ट्यूटोरियल की वीडियो था उसमें ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास CSS की कितनी टाइप्स होती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं पढ़ी तो उसको जाके पढ़ लें ताकि आप लोगों को CSS के अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बॉक्स शेडो को। अच्छा, अब बॉक्स बेसिकली क्या होगा कि हम लोग एक डिब्बा सा बना लेंगे और वो हम बना लेंगे जी इस तरह से डिब। ठीक है, डिब मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है अपनी प्लेलिस्ट में। तो अब भी अगर आप लोगों को डिव भी नहीं आती तो उसका भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरनल CSS और इसमें देने के लिए हम स्टाइल यूज़ करेंगे। स्टाइल के बाद यहाँ पे आ जाएगी जी हमारी क्लास में मैंने ले लिया जी बॉक्स में हम लोग क्या दे देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं। हाइट मैंने जैसे कि इसको दे दी जी 300 px और इसी तरह हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैंने इसको दे दिया जी 400 px और फिर आ जाएगी हमारी बैकग्राउंड कलर बेसिकली या फिर बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं देते, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए आपका 3px सॉलिड व्यू। ठीक है, ये हमने कलर दे दिया इसको। अब अगर हम लोग लाइव करवा के इसको चेक करें तो इसका प्रीव्यू हमें कुछ जो है वो इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे इस बॉक्स को क्या देना है, मुझे इस बॉक्स को शेडो देना है। ठीक है, तो बॉक्स को शेडो देने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है जी बेसिकली बॉक्स शेडो के नाम से। ठीक है, उसमें आपकी जो पहली वैल्यू होगी वो आपकी बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2px ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, यानी कि आपकी x एक्सिस का ऑफसेट। ठीक है, फिर इसी तरह आपकी जो है वो आपकी वर्टिकल आ जाती है जैसे कि आपका v ऑफसेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैं यहाँ पे कोई लगा देती हूँ जी कलर और इसको मैं बढ़ा देती हूँ, इसको मैं 12 कर देती हूँ, इसको भी 12 कर देती हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। और हम इसका अगर प्रीव्यू चेक करें तो वो हमें कुछ इस तरह से एक शेडो नज़र आ रहा है, बट ये एक बहुत ही शार्प शेडो है। ठीक है, तो इसको अगर आप ये देखिए जैसे कि ये अपर में है, ठीक है, बैक में, और इसी तरह अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक ऊपर की तरफ शेडो आपको नजर आए तो आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप लोगों ने नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो ये सिंपली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही शेडो आपका ऊपर की साइड पे चला जाएगा। अच्छा, तो इसको मैं वापस लेके जा रही हूँ, मुझे बेसिकली पॉजिटिव में ही देना है और मुझे इतना शार्प जो है वो शेडो नहीं देना। तो इस शार्प शेडो को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लर करेंगे। ठीक है, जब इसको ब्लर करते हैं तो हम लोग एक और जो है वो अपनी वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने कितने px जो है वो इसको ब्लर करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है वो 10 px इसको ब्लर कर दिया। अब अगर मैं इसका व्यू चेक करूँ तो ये हमें कुछ इस तरह से आपको ब्लरी सा शेडो नज़र आ रहा है। इसको आप ज़्यादा भी ब्लर कर सकते हैं, आप 5p कर सकते हैं, आप 2b कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही फिर ब्लरी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5px कर दिया और आपको जो शेडो है वो 5px में लाइक ब्लर लुक जो है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद इसमें हम एक और वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं स्प्रेड, कि आपने अपनी शेडो दी है उसको कितने तक जो है वो आपने फैलाना है अपने बॉक्स के बाहर। ठीक है, स्प्रेड कितनी जो है उसको आपने इर्द गिर्द करना है। अब देखिए मैंने 10 px दिया, आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारा बॉक्स शेडो वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं यही वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा कर दूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 कर देती हूँ, तो हमारा जो बॉक्स शेडो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्टली वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो है वो आपको लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये दिया, हम यूज़ कर रहे हैं जी बॉक्स शेडो। ठीक है, जैसे बॉक्स शेडो में पहले जो हमारी यूज़ होती है वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, फिर आपके पास आ जाती है वर्टिकल ऑफसेट, फिर आपके पास आ जाती है जी कि आपने कितने % जो है वो ब्लर करना है, फिर आपकी ब्लर की वैल्यू आएगी एंड देन आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, आपकी स्प्रेड की वैल्यू, और फिर आपने जो कलर यूज़ करना है वो कलर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे हम लोगों ने बॉक्स शेडो को ब्लर किया है, हमने एक
बॉक्स को ब्लर किया है, इसी तरह हमारे पास जो है वो टेक्स्ट को भी हम लोग ब्लर कर सकते हैं। तो इसी तरह करते हैं कि हम लोग इसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी स्पैन टैग और बेसिकली पी टैग दे देते, चाहे डबल के H1 टैग दे देते हैं, ठीक है। H1 टैग दे दिया और इसमें मैं लिख देती हूँ जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स शेडो, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो लिखा। अब जो बॉक्स शेडो है वो हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब बेसिकली हमें करना क्या है कि हमने इस बॉक्स शेडो को लिखे हुए को हमने क्या देना है, शेडो देना है। तो जिस तरह से आप लोगों ने सेम बॉक्स को शेडो दिया है, इसी तरह आप सिंपल बॉक्स शेडो की जगह कौन सी प्रॉपर्टी ले लेंगे जी, टेक्स्ट शेडो की, ठीक है। वही वैल्यू कि 3px फॉर एग्जांपल मुझे करना है, इसको मैं कर देती हूँ 15px और मुझे कौन सा शेडो देना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लू, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू लिख दिया। अब आपके पास जो नज़र आ रहा होगा आपको शेडो जो है वो बैक पे ब्लू से कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आपने वैल्यू को कम करना है थोड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने 15 किया है, मैं इसको 15 कर देती हूँ, मैं इसको भी 3 कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको जो है वो ये इस तरह से करके बॉक्स शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अभी बहुत शार्प शेडो है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, उसी तरह कम करना है जैसे आप लोगों ने बॉक्स शेडो की वैल्यूज़ को कम किया था। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है तो मैं इसको कह देती हूँ जी आप इसको 5px जो है वो ब्लर कर दो थोड़ा सा। मैंने ये किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा शेडो उसके बैक पे कलर आ रहा है वो एक ब्लडी सा कलर आप लोगों को दे रहा है। तो होपफुली कि आप लोगों को बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको बॉक्स शेडो कैसे लगाना है और टेक्स्ट शेडो कैसे लगाना है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को लेक्चर के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी।